गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 विषय हिंदी। आप लोगों का जो दूसरा पाठ है सूरदास, उसमें से भ्रमर गीत के जो चयनित पद हैं हम वो पढ़ा रहे हैं। 5 जो पद हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं। पहले पद के अंदर हमने बात की थी कि किस प्रकार से गोपियां जो हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है, और हमने उनको मन से, वचन से और कर्म से अपने हृदय के अंदर मजबूती से जकड़ रखा है। दूसरे पद में ये बताया था कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि अगर श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा है, और नहीं मिलते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा है। तीसरे पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मथुरा नगरी जो है वो काजल की कोठरी के समान है, जो भी वहां से आता है वो काला है। उसके बाद चौथा जो पद था, उस चौथे पद के अंदर उन्होंने बताया कि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी है। और पांचवें पद में तो गोपियों ने उद्धव जी से उस निर्गुण ब्रह्मा के माता पिता, उनके रूप रंग, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी दासी के बारे में सवाल कर लिए कि जिससे उद्धव जी के पास कोई जवाब नहीं था और वो निरुत्तर हो गए। अब अगला और आखिरी जो पद है हमारा छठा, आज हम उसे देखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कहती है कि उद्धव जी, श्री कृष्ण के बिना हमें जो ये लता वितान जो है, यहाँ की जो यमुना नदी जो बहती है, पक्षियों का जो कलरव है, ये सब हमें बेकार लगते हैं। तो देखिए क्या कहती है कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, अर्थात बिन गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना बैरिन भई, बैरिन का मतलब शत्रु, अर्थात शत्रु हो चुकी है। कुंजे अर्थात जो कुंज हैं, ये वृक्षों के जो समूह हैं, ये हमारे क्या हो चुके हैं, शत्रु हो गए हैं। यानी कि श्री कृष्ण के बिना हमें जो इस ब्रज के वृक्षों के जो समूह हैं, लता वितान जो हैं, वो हमारे शत्रु हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अर्थात जब श्री कृष्ण यहाँ पर निवास किया करते थे तो ये सब चीजें हमें बड़ी शीतल लगती थी, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली लगती थी। अब वही विषम ज्वाल की कुंजे, लेकिन अब क्या हो गई, विषम ज्वाल, ज्वाल का मतलब ज्वाला अर्थात अग्नि, अग्नि के समान क्या हो गई हैं, अग्नि के पुंज हो गए हैं, अग्नि का समूह हो गया है। तो ये हमें क्या कर रही हैं, अब जला रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग के अंदर हम बहुत ही ज्यादा क्या है, दुखी और पीड़ित हैं। वृथा बहती, वृथा का मतलब व्यर्थ में, बहती का मतलब बह रही है, जमुना का मतलब यमुना नदी जो है, अर्थात यमुना नदी का जो बहना है वो श्री कृष्ण के वियोग में क्या हो चुका है, व्यर्थ हो चुका है। यानी कि उनके यमुना नदी के बहने का भी कोई अर्थ नहीं रहा है। खग बोलत, खग का मतलब पक्षी, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग के अंदर पक्षियों का जो बोलना है वो भी हमें क्या नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी हमें सता रहा है। वृथा कमल, वृथा का मतलब व्यर्थ में, कमल फूले अर्थात कमल के फूलों का जो खिलना है वो भी हमें क्या लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है, बेकार लग रहा है। अली गुंजे, अली का मतलब भौरे और गुंजे का मतलब गुंजार करना, अर्थात भौरों का जो गुंजार करना है वो भी हमें क्या लग रहा है, बेकार लग रहा है। अर्थात वृथा बहती यमुना, अर्थात यमुना नदी का जो बहना है वो क्या है, व्यर्थ हो गया हमारे लिए। खग बोलत, पक्षियों का बोलना, वृथा कमल फूले अर्थात कमल के फूलों का खिलना, और अली गुंजे अर्थात भौरों का जो गुंजार है, ये सब हमारे लिए श्री कृष्ण के वियोग में क्या हो गया है, व्यर्थ हो गया है, अर्थात इनका कोई अर्थ हमारे लिए नहीं रहा। अर्थात श्री कृष्ण जब यहाँ पर रहते थे मथुरा के ब्रज के अंदर, तो तब ये हमें बहुत ही अच्छे लगते थे, आनंद प्रदान करने वाले थे, लेकिन अब ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो चुकी हैं, व्यर्थ हो चुकी हैं। आगे देखें क्या कहते हैं कि पवन पानी, पवन का मतलब वायु, पानी का मतलब जल, घनसार का मतलब होता है कपूर, संजीवनी अर्थात वायु, पानी और कपूर जो है ये संजीवनी के समान है,
अर्थात बिल्कुल शीतलता प्रदान करने वाले हैं ये तीनों चीजें। दधिसुत किरण, दधिसुत का मतलब चंद्रमा, किरण का मतलब किरण अर्थात चंद्रमा की जो किरणें हैं। भानु भई भुंजे, भानु का मतलब सूर्य, दधिसुत का मतलब होता है चंद्रमा और भानु का मतलब होता है सूर्य। अर्थात वायु, जल, कपूर और चंद्रमा की जो किरणें हैं वो संजीवनी के समान अर्थात अमृत के समान शीतलता प्रदान करने वाली हैं। लेकिन श्री कृष्ण के वियोग के अंदर ये हमें भानु भई भुंजे अर्थात सूर्य की किरणों के समान भुंजने वाली हो गई हैं। अर्थात सूर्य की किरणों के समान हमें क्या कर रही हैं, जला रही हैं। यानी कि सब चीजें कैसी है, ये शीतल है, वायु भी शीतल है, पानी भी शीतल होता है, कपूर भी शीतल होता है, चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती है। लेकिन श्री कृष्ण के वियोग के अंदर ये सभी चीजें हमें सूर्य की किरणों के समान क्या कर रही हैं, भूंज रही हैं अर्थात हमें जला रही हैं। आगे देखिए क्या कहती है कि ए उद्धव अर्थात हे उद्धव जी, अर्थात गोपियां जो है वो उद्धव जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, कहियो माधव सो, कहियो माधव, माधव का मतलब कृष्ण, अर्थात कृष्ण से जाकर कहना कि विरह कदन, विरह का मतलब वियोग और कदन का मतलब होता है कटार। अर्थात ए उद्धव अर्थात हे उद्धव जी, कहियो माधव सो अर्थात श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि विरह कदन, विरह का मतलब वियोग, कदन का मतलब कटार, अर्थात विरह रूपी जो कटार है करी मारत लुंजे अर्थात उसने हमें मार कर क्या कर दिया, लुंजे, लुंजे का मतलब लुंज पुंज कर देना, अंग भंग कर देना। तो हमें क्या कर दिया है, विरह रूपी कटार ने हमें काट करके हमें लुंज पुंज कर दिया है, अर्थात हमें बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। इसके वियोग में, श्री कृष्ण के वियोग के अंदर जो विरह रूपी जो कटार है उस विरह रूपी कटार ने क्या कर दिया, हम सब गोपियों को मार करके लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु को मग अर्थात सूरदास जी, यहाँ पर सूरदास जी जो है वो यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां जो हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि प्रभु को मग, प्रभु का मतलब श्री कृष्ण का, मग का मतलब प्रभु का मतलब कृष्ण और मग का मतलब होता है मार्ग और जोवत का मतलब देखते हुए। तो सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां जो है वो उद्धव जी से कहती हैं कि प्रभु को मग अर्थात श्री कृष्ण के मार्ग को जोवत देखते देखते अर्थात श्री कृष्ण के मार्ग को देखते देखते अर्थात वो जिस मार्ग से आएंगे उनके आने का मार्ग को देखते देखते अखिया भई बरन, अखियां आंखें, आंखें जो है हमारी भई बरन जो गुंजे अर्थात बरन का मतलब वर्ण अर्थात वर्ण रंग, बरन जो गुंजे अर्थात गुंजे के समान, गुंजे के समान। तो अर्थात उनका मार्ग देखते देखते हमारी जो आंखें हैं वो गुंजे के समान क्या हो गई हैं, लाल रंग की हो गई हैं। देखिए गुंजा जो होता है वो पहले के समय के अंदर जो ये सुनार वगैरह जो हुआ करते थे, सोना चांदी जो तोलते थे, तो उन सोना चांदी को तोलने के लिए वो छोटे छोटे गुंजे हुआ करते थे जो बाटों की जगह प्रयोग किए जाते थे और उसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है और आंख जैसा ही वो होता है। तो यहाँ पर उसी को आधार बना करके गोपियों ने ये बात कही है कि प्रभु को मगर श्री कृष्ण के मार्ग को देखते देखते अखियां भई बरन जो गुंजे अर्थात हमारी आंखें जो है हे उद्धव जी वो गुंजे के समान क्या हो गई हैं, लाल हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो ये दूसरा पाठ था सूरदास जी का भ्रमर गीत से चयनित पद, ये आप लोगों का पूरा हो गया। इसके अंदर हमने आप लोगों को शुरू में बताया भी था कि इसको भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है। भ्रमर गीत कहने का मतलब यही है कि मैंने आपको बताया था कि जो उद्धव जी जो थे वो श्री कृष्ण के मित्र थे और उन्हें अपने निर्गुण ब्रह्मा और योग साधना के ज्ञान के ऊपर बड़ा अहंकार था और उधर गोपियां जो हैं वो ब्रज के अंदर श्री कृष्ण के गृह योग के अंदर व्याकुल हो रही थी। तो तब श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी आप जाइए और उनकी जो गृह व्यथा है उसको शांत कीजिए। तो
तब जो उद्धव जी हैं वो ब्रज आते हैं और जाकर के गोपियों को योग का वो संदेश देते हैं। और उसी समय जब उन लोगों के बीच में अर्थात गोपियों और उद्धव जी के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, तो तभी वहां पर एक भौरा जो है वो मंडराता हुआ आ जाता है और गोपियों ने जो उद्धव जी से बातें कही वो सारी की सारी उस भौरे को माध्यम बना करके और उद्धव जी से कही। तो भौरे की ओर संकेत करके कही गई ये बातें हैं। इसलिए इस वार्तालाप को, इन पदों को हिंदी साहित्य के अंदर भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये जो पूरा लेसन हमने आपका कंप्लीट करवाया है, इसको आप लोग अच्छे से देखना, इसका मनन करना, वीडियो को समझने की कोशिश करना और अगला जो पार्ट है वो हम आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।